नमस्कार। पूरा भारत कराह रहा है, रो रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। हिंदुस्तान में किसानों की बड़ी प्रतिष्ठा है, खेत की बड़ी मर्यादा है, जमीन के प्रति लोगों को बड़ी आसक्ति, अधिकार और प्रेम का भाव है। भारत में जितने न्यायालय हैं, उन न्यायालयों में अगर कोई मामले लंबित हैं या कोई मामले चलते रहते हैं तो वो खेत और बधार से जुड़े मामले होते हैं। यह प्रमाणित करता है कि भारत में कृषि के प्रति, खेती के प्रति, जमीन के प्रति लोगों के मन में कितना जुनून और कितनी प्रतिष्ठा का बोध है। आज इस ठंड के महीने में जहाँ हम लोग साल, चादर, कंबल, रजाई, अंती ओढ़ के अपने घरों में हीटर और ब्लोवर जलाकर बैठे हुए हैं, अंगीठी जलाए हुए हैं, लकड़ी जला रहे हैं, वहाँ देश का अन्नदाता, देश का भाग्य विधाता, देश का भगवान किसान सड़कों पर पीटा जा रहा है। वो भी तब जब भारत का प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने का दम भरता हो, श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी किसान आंदोलन के प्रति चिंतित नहीं है, लेकिन बनारस में जब अपने लोकसभा क्षेत्र में वो आते हैं तो म्यूजिक पर वो रॉक स्टार माइकल जैक्सन की तरह थिरक रहे हैं और उनके निर्देश पर हरियाणा में और दिल्ली के सीमा पर किसानों को थूड़ा जा रहा है। जैसे ओखली में किसी चीज की कुताई महिलाएं करती हैं, उस प्रकार किसानों की थुड़ाई हो रही है दिल्ली के सीमा पर। यह कब हो रहा है? तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत के। मोदी जी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर मत परिलक्षित कराइए। भारत की जनता सब जान चुकी है, सब समझ चुकी है, सब बात महसूस कर चुकी है। कल आपके कृषि मंत्री नरेंद्र भाई तोमर जी सामंतों के सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह हैं। नरेंद्र तोमर जी विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा कि आपको लंच यहीं करना है, और किसानों ने कहा कि नहीं, हम खाना आपका दिया हुआ नहीं खाएंगे, और अपने द्वारा बनाया हुआ खाना जमीन पर बैठकर खाने लगे। इससे आप क्या समझते हैं कृषि मंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी? कल मैं एक चैनल पर डिबेट में था तो एक भारतीय जनता पार्टी के भोंपू ने कहा कि ये मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, किसानों ने अपने बनाकर खाना जमीन पर बैठकर खाया। हमने कहा चुल्लू भर पानी में डूब जाओ भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रिय मित्र, ये मोदी के आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण नहीं है, ये गांधी के असहयोग आंदोलन का परिचायक है, जिसमें गांधी जी ने कहा था हमें सरकार के, अंग्रेजों के किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, हम अंग्रेजों के सहयोग का तिरस्कार करते हैं और अंग्रेजों के विरोध में स्वनिर्मित चीजों का उपयोग करते हैं। ये कल भारत के किसानों ने संदेश दिया है भारत की हिटलर शाही, तानाशाही और आताताई अत्याचारी मोदी सरकार को। किसानों की रैली में मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं किसानों से मेरा पुराना नाता है। काहे भाई? तो गुजरात में बचपन में खेती करते थे। असम जाते हैं तो कहते हैं कि असम से हमारा पुराना नाता है। तो लोग पूछे क्यों? तो कहे कि हम वादनगर में चाय बेचते थे और असम में सबसे ज्यादा चाय होता है, इसलिए असम से हमारा पुराना नाता है। हरियाणा में गए एक बार सैनिकों की रैली में मोदी जी, तो मोदी जी से ने कहा सैनिकों से हमारा पुराना नाता है। तो लोगों ने पूछा कैसे? तो मोदी जी ने कहा कि बचपन में एनसीसी में हम थे और भारतीय सेना में जाना चाहते थे, कतिपय कारण से नहीं जा पाए, इसलिए हमारा सैनिकों से पुराना नाता है। हमने कल विश्व विकलांग दिवस पर बलिया में सम्मानित विकलांग भाइयों और बहनों के बीच में कहा कि हो सकता है मोदी जी कभी जब बलिया आवे इस बार
तो कहें कि बलिया से भी हमारा पुराना नाता है। तो हम बलिया वाले लोग जब प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे कि कैसे, तो मोदी जी कहेंगे कि चाय की दुकान पर लिट्टी बना के बेचते थे और बलिया के लोग लिट्टी बहुत खाते हैं, इसलिए बलिया से हमारा पुराना नाता है। हाय रे प्रधानमंत्री, और हाय रे प्रधानमंत्री का झूठ। इस देश ने अंग्रेजों के 200-300 साल के अत्याचार को झेला है। इस देश ने कई अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को झेला है। इस देश ने 1947 से लेकर 1977 तक, 1980 से लेकर 1989 तक और 2004 से लेकर 14 तक एक पार्टी के राजनीतिक दौर को देखा है, कांग्रेस पार्टी को। फिर भी यह देश थका नहीं, रुका नहीं, विचलित नहीं हुआ और इस देश ने इनकलाब जिंदाबाद करते हुए उस एक पार्टी के डोमिनियन एरा का समापन किया और कांग्रेस पार्टी को सत्ता के शिखर से उठाकर जमीन में पहुंचाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपको इस बात का घमंड और गुमान नहीं होना चाहिए कि आपके दौर का अंत नहीं होगा। आपके दौर में जो सूर्य का उदय हुआ है उस सूर्य का अस्त नहीं होगा। हम पूर्वांचल की भूमि से आते हैं, जहां डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है छठ के पर्व में। प्रधानमंत्री मोदी जी, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा है और विश्व में आपके प्रति निंदा का भाव जागृत हो चुका है। जिस प्रकार ठंड और शीतलहर में आप प्लेन सूट पहनकर और पाशमीना का साल ओढ़कर माइकल जैक्सन की तरह बनारस में थिरकते हुए पाए गए, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमा पर किसानों को पीटा जा रहा है आपके निर्देशन पर। उससे यह बात स्पष्ट हो चुका है कि किसानों के प्रति मोदी सरकार बिल्कुल चिंतनशील नहीं है। आपकी सरकार किसानों के उत्थान के प्रति नहीं बल्कि किसानों के पतन के प्रति आसक्त है, सशक्त हो चुकी है। हम लोगों ने इनकलाब कर दिया है, पूरे देश की जनता ने इनकलाब कर दिया है। किसान एकता जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपको काला कृषि बिल वापस लेना होगा, आपको एमएसपी को लीगलाइज करना होगा, आपको बिचौलियों के दलाली को समाप्त कराना होगा, आपको अंबानी और अदानी के गोद में भारतीय कृषि व्यवस्था को जाने से अविलंब रोकना होगा और इन सब मुद्दों पर आपकी हार होगी। भारत का किसान जीतेगा, भारत का भगवान जीतेगा, भारत का अन्नदाता जीतेगा। आपकी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में भारत की जनता 2 बार आ चुकी है। 2014 से 24 तक की बुकिंग आपने करा ली है, लेकिन 24 में महापरिवर्तन का जो आगाज होने जा रहा है उसकी आहट अभी आपके कानों में नहीं जा रही है। नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर और बेनितो मुसोलिनी को यह नहीं पता था कि उनका तख्ता पलट होने वाला है। तख्ता पलट हुआ। अंतिम दिन तक उनको इस बात का दम था कि हमें हराने वाला, हमें अपदस्थ करने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान में सद्दाम हुसैन का अहंकार अपने चरम पर था, उनको नहीं पता था कि वो भी अपदस्थ हो सकते हैं। पाकिस्तान में नहीं, इराक ईरान में सद्दाम हुसैन वहां थे। इसलिए तानाशाह सरकार को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए। भारत का भगवान जाग चुका है और भारत के भगवान के पक्ष में पूरे भारत के भक्त खड़े हो चुके हैं और यह किसान आंदोलन आपको बहुत भारी पड़ने जा रहा है। भारत के निजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चुनाव जीत जाने से, धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता के शिखर पर बैठ जाने से आप भगवान नहीं हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के दौर में एक शासक ने अपने आप को कृष्ण की भूमिका में लाने का कुत्सित प्रयास किया था। बाद में उनका क्या हाल हुआ था यह पूरा भारत और पूरा विश्व जानता है। अपने आप को भगवान बनाने की और भगवान समझने की जो गलती भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता कर बैठा है, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके नेतृत्व में और आपके सिपाह सलार सेनापति गृह मंत्री अमित शाह जी के संचालन में, तो ये बड़ा भारी पड़ने जा रहा है आप लोगों के ऊपर। क्योंकि भारत भाग्य विधाता सड़कों पर है और भारत भाग्य विधाता के पक्ष में भारत की जनता लामबंद हो चुकी है। हम तत्काल रूप से काला कृषि बिल वापस लें, किसानों के ऊपर जो अवैध मुकदमे लादे गए हैं उनको वापस किया जाए, किसानों का सम्मान यथोचित तरीके से प्रतिस्थापित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय युवा चेतना।